जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 69,706 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक जितने भी मुख्य बातें हैं सभी को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 से 8 तक के लिए यह विज्ञापन है, जिसमें 31,982 पद आए हैं, जिसमें गणित एवं विज्ञान के 5850 पोस्ट हैं। यह जनरल कोटि में, जिसमें से 2272 जनरल की सीटें हैं। सामाजिक विषय में कुल 4180 सीटें हैं, जिसमें से 1625 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। हिंदी में 669 पोस्ट हैं, 1722 कुल पदों की संख्या है। अंग्रेजी में 898 और कुल पदों की संख्या 2314। संस्कृत में 441, कुल पदों की संख्या 1435। उर्दू में 362। ठीक है। ऐसे ही महिलाओं के लिए देखते हैं। ये देखिए, महिला के लिए जो जनरल की महिलाएं हैं, गणित के लिए उसमें 2315, कुल 5608, 402 पद सामाजिक के लिए। ठीक है। ऐसे देख लेंगे आप अपने कैटेगरी के अनुसार। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही भेज दिया गया उसको देख लीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं। ये देखिए, कक्षा 9-10 के लिए हैं, जिनमें 18,877 पद हैं। हिंदी के 3423 पद, अंग्रेजी के 3465 पद, जिसमें जनरल कैटेगरी में हिंदी में 1364, अंग्रेजी में 1376। ठीक है। ये कैटेगरी वाइज सभी पूरे पोस्ट हैं, इसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ये विशेष विद्यालय के लिए है कक्षा 9-10 में। कक्षा 11-12 के लिए कुल 18,577 पद हैं। आप अपने विषय के अनुसार अपना देख लीजिएगा। चलिए, अब मुख्य बातें जो हैं, आपकी योग्यता वगैरह क्या होगी उसको एक एक करके स्पष्ट रूप से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा कोई भी बात आपसे छूट जाएगी। तो पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए आपके पास। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि राज्य सरकार बिहार द्वारा जो आयोजित होता है और केंद्र सरकार द्वारा सीटेट का आयोजन किया जाता है, और बिहार राज्य सरकार के द्वारा बीटेट और एस्टेट का आयोजन किया जाता है। आगे आपको जो 6 से 8 तक है उसके लिए सीटेट आपका सेकंड पेपर पास होना चाहिए। ठीक है। मध्य विद्यालयों के लिए, यानी कि कक्षा 9-10 के लिए आपका पेपर एस्टेट पास होना चाहिए, फर्स्ट पेपर। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 11-12 के लिए आपका एस्टेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। आगे ये सीटेट के लिए योग्यता है कि आपकी कितने प्रतिशत अंक होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक, और SC ST और PH कैंडिडेटों के लिए 50% अंक, यानी कि 90 जनरल के लिए। महिला के लिए 55% यानी कि 82 अंक, और SC ST के लिए और PH के लिए कुल 75 अंक। यानी कि आपका अगर सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई है तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। और आपका एस्टेट, जो बिहार एस्टेट अभी हाल ही में हुआ था, अगर उसको क्वालिफाई है फर्स्ट पेपर तो आप कक्षा 9-10 का फॉर्म भर सकते हैं। और एस्टेट सेकंड पेपर पास हैं तो 11-12 का फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि 9-10 में सीटेट इसमें नहीं मांगेगा। ठीक है। इसमें सीटेट नहीं चलेगा आपका।
आगे और योग्यता क्या होनी चाहिए? गणित कक्षा 6, 7, 8 के लिए गणित विज्ञान एक ही में है, सामाजिक विषय और भाषा। ठीक है, भाषा के लिए 4 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। आगे हम देखते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। आपका स्नातक प्लस बीटीसी या डीएलएड, जिस भी नाम से आपके राज्य में जाना जाता है, वह होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातक में अगर नहीं है, स्नातकोत्तर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम इन सब में है और प्लस बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 45% अंकों के साथ 1 वर्षीय बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आप 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय जो बीएलएड का प्रोग्राम होता है उसको किए होंगे तो भी योग्य हैं, या 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीए, बीएससीएड या बीएड, बीएससीएड ये सब किए हैं तो भी आप योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक किया है या 1 वर्षीय बीएड स्पेशल किया है तो भी आप योग्य हैं। 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड जो साथ में होता है 3 साल का, उसको भी किए होंगे तो भी आप इन सब पद के लिए योग्य हैं। आगे बात करेंगे। हाँ, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ केवल महत्वपूर्ण बिंदु हैं केवल उस पर ही स्पष्ट कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो भाषा विषय के लिए अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू जो स्नातक स्तर पर आपको प्रतिष्ठा में होना चाहिए, यानी हॉनर्स होना चाहिए या अनुषांगिक, ठीक है, विषय के रूप में संबंधित भाषा में पठित हो, यानी कि आप स्नातक स्तर पर भाषा का अध्ययन किए हों। ठीक है, जिस भाषा का अध्ययन किए हैं उसका फॉर्म भरेंगे। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए सामाजिक विषय के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझेंगे। इतिहास या भूगोल या राजनीति या दर्शन या अर्थशास्त्र या वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय आपका स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। स्नातक स्तर पर पढ़ना होना चाहिए, चाहे 2 ही साल आपने पढ़ा हो। एक विषय कम से कम 3 साल तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी एक विषय अगर 2 भी साल है तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गणित एवं विज्ञान विषय के लिए आपका ग्रेजुएशन स्तर पर गणित या भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय पढ़ा होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जीव विज्ञान के स्थान पर जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान भी चलता है तो उसको भी आप पढ़े होंगे तो भी आप योग्य हैं, क्योंकि यह जीव विज्ञान का ही पार्ट है। तो 2 विषय इसमें कम से कम आपके पढ़े होने चाहिए। आगे कक्षा 9, 10 के लिए ये योग्यता है कि आपका बीएड होना चाहिए। इसमें बीटीसी वाले नहीं भर पाएंगे या डीएलएड वाले नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये स्टेट प्लस बीएड होना चाहिए। ये संगीत विषय के लिए है, ललित कला के लिए है, नृत्य के लिए है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 11-12 के लिए है, जिसमें आपका स्नातकोत्तर प्लस बीएड प्लस ये स्टेट सेकंड पेपर होना चाहिए। आयु सीमा आपकी क्या होगी, देखिए यहाँ पर फिर से सभी पदों के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी, यानी 1 अगस्त से आपकी आयु की गणना होगी। ठीक है, तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और उच्च माध्यमिक यानी कि 6, 7, 8 के लिए आप 18 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और
9, 10, 11, 12 के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। कब? 1 अगस्त को। ठीक है, ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? सभी पदों के लिए जितने भी पद हैं जिसमें आरक्षित अनारक्षित पुरुष जो हैं 37 वर्ष के होने चाहिए। अब अगर अदर स्टेट से आते हैं या बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष। कब 37 वर्ष होना चाहिए? कम से कम आपका 1 अगस्त को 37 से या उससे कम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला की आयु 40 साल होनी चाहिए। SC ST पुरुष महिला के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आपकी आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से हो रही है। चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी? लिखित परीक्षा क्या होगी? इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। कक्षा 6 से 8 के लिए उसको देखते हैं। पहले क्या योग्यता है? आपकी 2.5 घंटे की परीक्षा है, 150 अंकों की है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। जिसमें भाग 1 में आपका भाषा है 30 प्रश्न, भाग 2 और में 40 प्रश्न और भाग 3 में विषय आपका है 80 प्रश्न। यानी 30 + 40 + 80, 30 + 40 + 80 यानी कि 150 प्रश्न हैं। अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तीन भाग में होंगे, जिसमें भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। भाग फर्स्ट में आपका भाषा होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 30% अंक लाने हैं, जिसमें आपका 22 हिंदी होगा और 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी या उर्दू या बांग्ला होंगे। ठीक है, ये सब होंगे। तो 22 प्रश्न हिंदी के, 8 प्रश्न अंग्रेजी के। उसके बाद कम से कम इसमें आपको 30% अंक पाना है, यानी कि आपको कम से कम 30 प्रश्नों में 9 प्रश्न सही करने हैं। भाग सेकंड में आप समान अध्ययन, जिसमें 40 प्रश्न हैं, उसमें क्या क्या है? आपको प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1950 तक, भूगोल और पर्यावरण, इतने विषय हैं। इससे 40 प्रश्न आएंगे। आपका भाषा भाग थर्ड में क्या आएगा? तो भाग थर्ड में मध्य विद्यालयों के लिए आपके जो भी आपने विषय चुना है, सोशल साइंस चुना है या साइंस मैथ चुना है, तो जो आपने प्रश्न चुना है हिंदी, प्रश्न पत्र चुना है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, उनमें से एक विषय का करना है। ठीक है, एक विषय का आप चुनाव करेंगे, उसी से आपका प्रश्न आएंगे। ठीक है, 80 प्रश्न होंगे। आपको पाठ्यक्रम SCERT और NCERT के किताबें पढ़नी है और आपके न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक स्तर के हिसाब से आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, ये कक्षा 9-10 के लिए है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, कोई अलग से कोई बदलाव नहीं है, वही जैसे 6, 7, 8 में वैसे है। बस 80 प्रश्न ये जो आएंगे वो आपके योग्यता से आधारित होंगे। ये कक्षा 11-12 के लिए है, उसमें उसके लिए भी सेम टू सेम कंडीशन है, कोई अलग से बदलाव नहीं है। और आगे क्या पढ़ेंगे? आपका जो भाषा फर्स्ट है वो क्या है? क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 9 नंबर पाना है। अगर 9 नंबर आप नहीं पाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, पहली बात। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आधारित ऑब्जेक्टिव होगा और पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, यह बातें भी स्पष्ट हो गई होंगी। आपकी मेधा सूची कैसे बनेगी? आपकी मेधा सूची में आप अगर जैसे 9 अंक प्राप्त कर लिए भाषा, तो उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी उसके बाद जो 120 अंक हैं उसी से आपकी मेधा सूची बनेगी। ठीक है,
मेधा सूची 120। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना है, इसको बस इतना कर लेना है कि कम से कम 15-20 नंबर आ जाए, 9 नंबर के आसपास ना रहे, वरना फेल होने की नौबत आ जाए कि ये आपकी कापी ही नहीं चेक हो। तो कम से कम 120 अंक पाना है, ठीक है। आगे इसमें और कुछ अपडेट देख लेते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे वही अपडेट आपको बताया जाएगा। हाँ, आपके लिए शुल्क कितना लगेगा, तो आप किसी भी पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एक फॉर्म अलग अलग भरना है आपको। तो जनरल कैटेगरी के लिए 750, ठीक है। अदर स्टेट के लिए भी, अनुसूचित SC/ST के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, ठीक है। यानी अन्य सभी अभ्यर्थी इसमें अदर स्टेट आएगा, अदर स्टेट के लिए 750 रुपये। अब आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरना है, यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। आपको फॉर्म में निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, आप यानी फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 5 तारीख से लेकर 5 नवंबर से 14 नवंबर तक। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आप 14 नवंबर के पहले पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसे ही शुरू हो 5 तारीख से 1-2 दिन में, 3 दिन में आप फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आप विलम्ब शुल्क के साथ 17 तारीख तक भर सकते हैं। उसके बाद आपके आवेदन जो प्रारंभ होंगे, या तो निबंधन है जो आपके मुख्य फॉर्म जो है वो 10 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म 5 को ही भर देना है, 5, 6, 7, 8 में, ठीक है। फिर आवेदन आपका जो भरने की अंतिम तिथि है वह 25 है, जो कि अविस्तारणीय है। यहाँ से पहले ही इंडिकेट कर दिया गया कि आपका फॉर्म जो अंतिम तिथि है वो विस्तार नहीं किया जाएगा। आप 25 तारीख तक हर हाल में फॉर्म भर दीजिए। आपको फॉर्म भर देना है 14 तक, उसके बाद आपको फाइनल कर देना है 25 तक, ठीक है। आगे आपको जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो कागजात हैं, उसको PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। आपको हार्ड कॉपी आयोग में नहीं भेजना है। आप यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी फॉर्म आपका गलत ना हो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अन्यथा इस पिछली बार तो विश्वविद्यालय ने आयोग ने कुछ रियायत दे दी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा भी रियायत नहीं मिलेगी। आपको वेबकैम से फ़ोटो आपको स्पष्ट जो है उसको अपलोड करनी है। आपका हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, उसकी कम से कम 5 प्रतियाँ रखेंगे, ठीक। और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69,000 पदों पर वैकेंसी आ गई है। आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसकी परीक्षाएं 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में निर्धारित हैं। अगर थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो 2-4 दिन आगे पीछे, बस। इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो 1-2 दिन आगे हो जाएगा, तो 8-9 तारीख तक हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी बात करते हैं कि सीटेट जो अपीयरिंग का मौका मिलेगा कि नहीं। इसमें अपीयरिंग के लिए कोई भी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। तो आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को, बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिए। अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।